ये चुनाव अब कैसे होगा, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव का स्वरूप कैसा होगा? देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर से नेता लोगों का दौरा होता था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, तो मुझे वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता कि अगले साल 1.5 साल हिंदुस्तान के अंदर कोई हेलीकॉप्टर्स की मीटिंग हो पाएगी, बड़ी बड़ी रैलीज हो पाएगी। और इसे डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल कैंपेन, यानी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल। बिहार के अंदर घर घर टीवी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर 18 से 20 घंटे गांव के अंदर में बिजली है, तो इसलिए टीवी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, मोबाइल का इस्तेमाल होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंस। हम लोग एक एक दिन में 1,000 लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से 2-2 घंटे बातचीत करती ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, इस तरह के और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा। पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। तो आपको नहीं लगता है कि कोरोना पोस्ट जो भी चुनाव होंगे वो भी याद रखे जाएंगे कि कैसे लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाए, सब कुछ रहते हुए भी आधुनिक तकनीक के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचेंगे? तो रैलियां जब नहीं होंगी तो कितना मिस करेंगे? इस वही का देखिए, हम लोग को तो 20-25 साल हो गया कि हेलीकॉप्टर के द्वारा जाना, बड़ी बड़ी सभाएं करना, तो ज़रूर वो तो हम लोग उसको तो मिस करेंगे। उसकी उसकी याद हमेशा बनी रहेगी कि अगर कोरोना नहीं होता तो हेलीकॉप्टर से जाते, बड़ी बड़ी सभाएं करते, लोगों से मिलते। लेकिन पूरी दुनिया बदल गई है और एक नई दुनिया पोस्ट कोरोना जो है, और इस नई दुनिया का नए तरीके का चुनाव होगा। आगे आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि लोगों को मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग करने की जरूरत है, घर बैठे भी वो और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग कर सकें। ये नए नए तरीके ईजाद होंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। लेकिन तय है कि अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ही चुनाव होगा। ये जो सोशल मीडिया है, इस पे बहुत सारा फेक समाचार भी चलता है, लोग कुछ कुछ अनाप शनाप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, तो इनसे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है ये, और मुझे पता नहीं कैसे इसे निपटा जाएगा, क्योंकि इतनी गालियाँ, इतनी अभद्रता, इतनी, यानी सोशल मीडिया का जितने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। ये तो उनके जो आविष्कारक हैं, फेसबुक, ट्विटर, जिन लोगों ने उसका आविष्कार किया, जिनको आज जो लोग चला रहे हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि इस तरह की फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ों को और कैसे रोका जाए। यानी जिसको जो मन में आता है वो लिख देता है। हम लोग भी कई बार देखते हैं ऐसी ऐसी गालियाँ लिखी रहती है, अगर सामान्य तरीके से कोई व्यक्ति अगर उस भाषा का प्रयोग करे तो जेल जा सकता है। इसलिए ये जो सोशल मीडिया है, इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए चाहेंगे कि सरकार जो है इस पर सख्त रवैया देखिए, अपनाए, केंद्र जो की कानून सरकार है भी उसका पालन भी ठीक से केंद्र करे? सरकार भी प्रयास कर रही है, और केंद्र सरकार ने भी एक निर्देश दिया है सारे सोशल मीडिया के लोगों को कि भी इसको रोका जाए। लेकिन जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव, विद्वेष, फेक न्यूज़, और लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। माने ये, तो इसलिए आगे आने वाले दिनों में फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिसका मुकाबला सभी लोगों को मिलकर करना होगा। आप लोग तो इसमें फुल माहिर हैं, बीजेपी वाले लोग। 2014 में ही आप लोगों ने ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गया, उस समय से लगातार आप लोग आगे बने हुए हैं। जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर्स पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो लगातार सबसे ज़्यादा बढ़ते रहे। तो क्या इसमें आप जितने तकनीकी रूप से आगे रहेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मतदाताओं को अपने साथ लाने में होगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में बाकी सभी दलों से अग्रणी है, और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा हमको मिलेगा चुनाव के अंदर। आप इसी जरिए, डिजिटल जरिए ही आपने एक टोल फ्री नंबर जारी किया और कहा कि जिस किसी ने उस नंबर पर फ़ोन किया वो उनके मेंबर हो जाएंगे, और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का आपको खिताब मिला। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उसको आप किस तरह से लुभाएंगे? नहीं, देखिए, वोटर्स को रिझाने का तो वही सारा तरीका है। जैसे मैंने कहा कि टीवी है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये जो सारी डिजिटल जो सारे माध्यम। तो ज़्यादा जो बढ़िया स्लोगन्स लिखेगा, नहीं, ज़्यादा जो देखिए, केवल स्लोगन पर ही अगर वोट मिलता और सरकारें बन जाती तो बहुत लोग सरकार में आ गए होते। वोट तो मिलता काम पर, और आपने अगर 5 साल जो काम किया उसकी फसल के रूप में आपको वोट मिलता है।
उसके मुआवजे के रूप में, या लोग उसको कॉम्पनसेट करते कि अपने काम मजदूरी के रूप में वोट मिलता है। तो इसलिए केवल आपने बढ़िया विज्ञापन दे दिया या बढ़िया नारा गढ़ दिया, अगर नारा गढ़ने पर ही चुनाव जीता जाता तो यूपी के अंदर तो बड़े बड़े रणनीतिकार गए थे, क्यों नहीं कांग्रेस को जिता पाए जो है। तो इसलिए देखिए, नारे और केवल प्रचार से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए और लोगों का विश्वास होना चाहिए कि यही लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं। आपने कहा कि आप शब्दों का इस्तेमाल फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे खूब हो रहा है, इसमें आपको नहीं लगता है कि जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि जैसी भाषाओं का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन केवल वही नहीं, बड़ी संख्या में जो ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो अपनी भड़ास निकालते हैं, अपने मन की जो कुंठा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है। अखबार तो छापेगा नहीं, आप तो उनकी बातों को दिखाइएगा नहीं, तो उनको लगता है कि ये सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने मन के फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त कर सके जो है। इसलिए कहा है कि इस पर इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। चुनावी खर्च पहले बहुत ज़्यादा होता था, तो करता हूँ कि पहले की तुलना में खर्च कम होगा, लेकिन जिनके पास पैसा, मैं देखता हूँ दक्षिण के राज्य टेक्नोलॉजी में तो हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ हमने सुना कि लोग घर घर रुपया पहुँचा देते हैं। तो इस तरह के धन पशु, लेकिन देखिए उससे कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। तो इसलिए ये बात तय है कि पहले की तुलना में मुझे लगता है कि खर्च कम होगा।